हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था पिछले वीडियो के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और क्या क्या करना है हमें। ठीक, हम उसी सिलसिले को, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या सीखा हुआ है एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे उतरते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल को पढ़ेंगे। ट्राइंगल मतलब मेनली कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पढ़ना है सर कि समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है, भुजा और जो कोण होता है, उनके बीच का रिश्ता। ठीक है, उनके बीच का रिश्ता। और इस रिश्ते की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सर इस रिश्ते की शुरुआत होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, है ना। हम लोगों ने देखा था कि भैया इस रिश्ते की शुरुआत कहाँ से होती है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनसे। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए कैसे? तो जैसे ABC है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? हाइपोटेनस। नीचे वाले को बेस और फिर बगल वाले को परपेंडिकुलर। अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ से एंगल ले रहा हूँ, तो इस कंडीशन में चीज़ें सब क्लियर है? बिल्कुल। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से थे? तो मेरे पास सबसे पहले आया था साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर आया था हमारे पास दूसरा कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या था? वो था बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर आया था हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि ये तीनों मेन है, इनके अलावा इन्हीं तीनों से डेराइव है। जैसे टेन थीटा का उल्टा कौन होती है? कॉट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा कर देते हैं, तुमको एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नजर आती है, और वो कौन होती है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कर्ण बटा आधार। और साइन थीटा का उल्टा होता है हमारे पास कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा था कि एक्चुअल में इन तीनों में भी सबसे मेन कौन है? ये है, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इन्हीं से बाकी के सभी इन्होंने ही बाकी के सभी लोगों को, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बनाया है ना। तो ये सब बातें हम लोगों ने देख ली थी। मूलतः बात जो है वो यही है। ठीक, अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने की प्रोसेस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है एक एग्जांपल, जहाँ पे लिखा है कि यदि tan A कितना है? tan A है 4/3। tan A क्या है? 4/3। तो कह रहा है कि बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो आप। ठीक है, अब tan A यानी अगर ध्यान से आप देखो तो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से सिर्फ और सिर्फ इसने इतना दिया है, मतलब 1 दिया है, बाकी 5 आपको क्या करने हैं? निकालने हैं। यही करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। tan A = 4/3 है, तो ये बताइए tan A = 4/3 का मतलब क्या हुआ? सर ये 4 क्या होगा? हमको पता है कि tan का मतलब क्या होता है। चलो सिंपल समझो, tan का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan किस चीज़ के रिलेशन को दिखाता है? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो का रिलेशन दिखा रहा होता है tan, है ना। तो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन लंब बटा आधार, और इसी की वैल्यू तो है 4/3। यस और नो, है ना। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4, और बेस की वैल्यू 3। ये क्या समझ में आ रहा है आपको? सर ये समझ में आ रहा है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अपने मन से एज्यूम कर लो ABC। इसमें एक तो 90 डिग्री होगा कुछ, है ना, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। दूसरा कोई भी हम ले लेते हैं, कोई मान लेते हैं रैंडमली थीटा, मान लीजिए इसको थीटा मान लिया। तो 90 के सामने वाला तो 100% हाइपोटेनस होगा, लेकिन थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा? बेस। तो ये जो tan A है, मेरे लिए यहाँ पे थीटा के जगह पे उसने क्या लिया है? A, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? A। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज कर लो आप, XYZ कर लो, XYZ, अब ज़्यादा बेटर है। ठीक है, A लिया है। तो जो tan A होता है, मतलब tan करता क्या है? तो सर tan ये करता है कि कोई किसी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो डिफाइन कर रहा होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो इसने दिया है 4/3।
समझ पा रहे ना। तो हमको पता चल चुका है परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस क्या है 3 है, यानी हाइपोटेनस नहीं पता है। ले देखे इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस नहीं पता है। भाई ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, 2 साइड पता है, 1 साइड नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल की यानी समकोण त्रिभुज की यदि 2 भुजाओं का मान पता है, 2 भुजाएं पता है, तीसरी नहीं पता है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो। इसी के लिए कौन बना है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरियन थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, यानी बाई पाइथागोरियन थ्योरम अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है वो सर, वो कहता है कि आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो तो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। क्या h की वैल्यू पता है, नहीं पता है, ऐसे ही रहने देंगे। और h है कौन, x से लेके z, तो x से लेके z का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, x से लेके y, तो x से लेके y का स्क्वायर। बेस क्या है, y से z, इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब x से z का स्क्वायर दैट मीन्स h स्क्वायर हो रहा था। थोड़ा ध्यान देंगे, ये हमको पता नहीं है x से z तक की लंबाई कितनी है, लेकिन x से लेके y तक की लंबाई है ना, यानी वो जो परपेंडिकुलर वो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। y से लेके z यानी y से लेके z तक की लंबाई वाली कौन सी साइड है, उसको हम बेस कह रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, यानी एक्स जेड का स्क्वायर कितना आ गया 25। स्क्वायर हटा देंगे क्या चढ़ जाएगी अंडर रूट, और दैट मीन्स एक्स जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी ये वाली साइड कितनी है, इस वाली साइड की लंबाई कितनी है सर 5 है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिया होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में लिया तो मीटर में। अब तीनों साइड मिल गई। अब अगर तीनों साइड मिल गई तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, बाकी के पांचों को आसानी से निकाल लोगे, है ना। भाई होता क्या है, बाकी के 5 क्या, पहला साइन थीटा है। साइन थीटा मतलब यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा किसका रेशियो दिखा रहा होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, यानी लंब और कर्ण का। तो लंब क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब दूसरी कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है सर, आधार है हमारे पास 3 और कर्ण क्या है 5, खत्म। tan थीटा ऑलरेडी निकला ही हुआ है, यहाँ पे थीटा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे a, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आएगा cot थीटा यानी cot a। तो cot a का मतलब क्या हुआ, tan थीटा का उल्टा है, यानी tan a का उल्टा होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4, 4/3 होता है tan a का, तो हम उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर है। फिर sec a निकालना है, कुछ नहीं करना है सर, cos a का उल्टा होता है, तो cos a क्या है 3/5, इसका उल्टा कर दो 5/3, sec a बन गया। cos a निकालना है, cos a किसका उल्टा होता है sin a का, तो sin क्या है, sin a क्या है 4/5, इसका उल्टा कर देंगे 5/6, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। अब दूसरे एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो हम अगला देखते हैं। चलिए हमारे पास है अगला क्वेश्चन, लिखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8। आई थिंक यही है जी। कह रहा 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो sin a एंड sec a की वैल्यू बताओ। ठीक है, sin a की वैल्यू पूछ रहा है और sec a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, निकाला जाए। चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले 15 cot a दिया है इज इक्वल टू 8। अब भाई यहाँ पे तो लंब और कर्ण नजर आ नहीं रहे हैं, अपॉन में होता तो निकाल लेते हैं, तो इसको करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये 15 इंटू cot a लिखा है, 15 को इधर भेज दीजिए, तो cot a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8/15। ठीक है, क्या आ गया cot a इज इक्वल टू 8/15। अब cot किसका रेशियो दिखा रहा होता है, cot किसका रेशियो दिखा रहा होता है सर, cot दिखा रहा होता है बेस और परपेंडिकुलर का, आया ना। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिखाता है cot, यानी cot a इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी b की वैल्यू पता है हमको 8, p की वैल्यू 15, किसकी नहीं पता है, 3 साइड होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में,
सर एक बेस, एक परपेंडिकुलर, दूसरा तीसरा हाइपोटेनस, है ना, यानी आधार कर्ण और आधार लंब और कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण। अब डायरेक्ट कर रहे होंगे हम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। तो मेनली इसने क्या लिया है, ए, तो सपोज कर लो ये क्या है, ए, ठीक है ना, एंगल ए है और यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो ए के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे 90, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और ये क्या बन जाएगा तब, बेस। क्लियर है। क्या बेस की वैल्यू पता है, बिल्कुल सर, बेस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, हाइपोटेनस की नहीं पता। तो हाइपोटेनस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच की वैल्यू नहीं पता सर, वही निकालना है, पी की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 225, और 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289, यानी एच का स्क्वायर आ गया 289, स्क्वायर हटाइए क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी एच इज इक्वल टू अंडर रूट में 289 आ जाएगा, आ गया। अब 289 बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल सर, 17 का स्क्वायर होता है 289, है ना। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई 17 आ गई। अब निकालना टफ है किसी को भी, बिल्कुल नहीं सर, तीनों मिल गया, आप किसी को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्या पूछा था, साइन ए। साइन ए किसका रेशियो दिखा रहा था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर क्या है 15 है, हाइपोटेनस 17, मिल गया। सेक ए किसका रेशियो दिखा रहा होता है सर, हाइपोटेनस और बेस का। हाइपोटेनस 17, बेस क्या है 8, खत्म, आंसर। क्लियर है। तो कभी कभी आपको इस तरीके से अगर दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, 15 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा अपन। कहाँ से, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, लंब को ही हम लोग पी से दर्शा रहे हैं और कर्ण को हम किससे दर्शा रहे हैं, एच से। तो ध्यान देंगे, पी मतलब क्या है लंब, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एच मतलब कर्ण और बी मतलब आधार, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये बहुत छोटी बात है, मैं कल भी बताया था। तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 15 है, कर्ण की वैल्यू 17, खत्म। सेक मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण की वैल्यू 17 है और आधार की वैल्यू 8, वहाँ पे तो वैल्यू पुट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 कि भैया एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ट्राइंगल ABC है, इधर ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ABC है और ABC में क्या है, एंगल B क्या है, समकोण है। एंगल B क्या है, समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल है, राइट एंगल समझ पा रहे हैं, 90 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है tan A जो है 1 है। इसके अलावा क्वेश्चन ने क्या बोला है कि tan A इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो हमें दिखाना है, ठीक है ना, टू शो, क्या दिखाना है भाई कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू कितना होगा 1, यही है, ठीक, क्लियर है। देखा जाए, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC बनाते हैं, बना दिया। अब इसमें पहले ही बोल दिया बी समकोण है, तो जहां लाइन, देखिए हमेशा ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कहाँ पे 90 हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बी को चिपका दो। अब ए और सी को कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ए को यहाँ रख दो, सी को यहाँ पे रख दो, खत्म। यहाँ पे 90 जहाँ बन रहा है वहाँ पे क्या है, बी है ना, बात करता हूँ। अब देखो 90 के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है, जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ये वाली साइड क्या होगी, ये बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, नहीं tan A है ना, यानी एंगल यहाँ से लिया गया है, तो इस कंडीशन में इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है।
मैं एक काम करता हूँ XY Z ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे B है ना ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हम, देखिएगा यहाँ पे आप भूल के चेंज नहीं कर सकते। अगर इसने tan A दिया है तो इसका मतलब ABC ट्राइंगल लेके इसने A के सामने वाला एंगल लिया है, समझ में आ रहा है। अगर tan B लिखा है इसका मतलब ABC में उसने कौन सा एंगल लिया है, B वाले एंगल को लेके चल रहा है, और C दिया है जिसका मतलब C वाला एंगल लेके चल रहा है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये बना दिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन में क्या दिया हमको, गिवन क्या गिवन है, ये कि tan A इज इक्वल टू कितना है 1, tan A इज इक्वल टू 1 है। अब ये बताओ tan A इज इक्वल टू 1 से मतलब कुछ नजर आ रहा है क्या, हम यहाँ से किसी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। ये 1 है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, है ना। अब ये बताओ tan किसका रेशियो दिखा रहा होता है सर, परपेंडिकुलर और बेस का, लंब और आधार का। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, मिल गया कि नहीं मिल गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस भी क्या हो गया 1। कर्ण निकालना है, निकाल लेंगे बिल्कुल। तो चलिए निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, हम निकालेंगे कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। पाइथागोरन थ्योरम, चलिए देखते हैं पाइथागोरन थ्योरम के अंदर की कहानी। वो होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 मतलब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ या ना। यानी h² की वैल्यू 2, दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू क्या आ गया √2, आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ गया h इज इक्वल टू √2, मिल गया h। अब जब h मिल गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ला के रखना है सब कुछ। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन ये है कि आप इसको सॉल्व करो और ये लेके आओ, ठीक है। क्या बोला था कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है, उसमें 20 समकोण है और tan A की वैल्यू इतनी है, तो इस आधार पे आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो और इस पूरे को सॉल्व करने पे किसके बराबर आ जाए, 1 के यानी 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, सॉल्व किसको करूँगा, RHS को कि LHS को। सर RHS ऑलरेडी 1 है, वही तो लेके आना है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने वाला पोर्शन कहाँ पे LHS में है ना। और LHS में हम सॉल्व करने के लिए लेके किसको जाएंगे, साइन A को और कॉस A को। भाई साइन A और कॉस A ही है हमारे लिए सॉल्यूबल पोर्शन। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, साइन A और कॉस A की वैल्यू, तब ना मैं यहाँ पे उठा के रखूंगा, तब ना मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी है, साइन A और कॉस A की। साइन A की वैल्यू निकालूंगा, वो किसका रेशियो दिखाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेनस √2। फिर और क्या चाहिए, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी सर, बेस और ये हाइपोटेनस की रेशियो को दिखा रहा होता है। तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस √2। अब मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, इसका कौन सा पार्ट लूंगा, LHS। कौन सा पार्ट, LHS क्या है 2 sin A इंटू कॉस ए, है ना। 2 ऐसे रहेगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 1/√2, कॉस ए की वैल्यू क्या है 1/√2, हो गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे √2 से √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में फिर 1 में, तो इसका मतलब ऊपर क्या हो गया 2, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में फिर क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। और ये क्या है हमारा RHS है कि नहीं है, खत्म, आ गया समझ में, ठीक। तो ये कहानी यहाँ से खत्म हो गई। लेकिन ये पूरा पोर्शन आप लोगों ने किया, ऐसे ही करना है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। थोड़ा सा और दिमाग कैसे, ये तो आपके पास पहला तरीका है और यही करना है, क्योंकि ये जिस तरीके का क्वेश्चन था उसमें आपको ऐसे ही करना था। लेकिन दूसरा तरीका सुनिए, अगर आपके पास दिमाग हो तो। सर क्या क्या दिमाग चाहिए इसके लिए, जैसे हमारे पास 2 sin A इंटू कॉस ए लिखा था, तो मेनली हम जानते हैं कि tan A इज इक्वल टू कितना होता है, tan A का मतलब क्या होता है। अगर मैं tan को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता था, sin A अपॉन कॉस ए, हाँ या ना, sin A अपॉन कॉस ए लिख सकता था। यानी ये जो वैल्यू 1 दी गई है वो किसकी वैल्यू है, sin A अपॉन कॉस ए की, है कि नहीं है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको इधर भेज सकता हूँ, हाँ या ना, इसको इधर भेज सकता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, sin A बराबर कॉस ए। जहाँ sin A लिखा है वहाँ पे कॉस ए भी लिख सकता हूँ मैं, यस सर नो। अब मैं sin A और कॉस ए जो अगर दोनों बराबर तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब देखना कहोगे तुम लोग सर उससे बढ़िया वही है, मैं जानता हूँ उससे बढ़िया वही है, 2 sin इंटू कॉस ए। मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ, झूठे लगाओ, sin ए की जगह पे कॉस ए लिख दो,
कॉस ए लिख दिया, या कॉस ए की जगह पे साइन ए लिख सकते थे, यहाँ पे कॉस ए लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब केवल कॉस की वैल्यू निकालो, साइन की निकालने की जरूरत ही नहीं है। कॉस की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा सर, 2 इंटू 1/√2 आएगा, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये तरीका भी हम अपना सकते थे। क्लियर है, आया ना। बात जानबूझ के मैंने बढ़ाई है, आपकी बात यहीं पे ख़त्म थी, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप सोचो, जो आपने पढ़ा है उसको यूज करो, ठीक है। सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे, क्लियर है ना बाबू। और भी तरीके हैं इसको करने के लिए, अभी हम करने लगेंगे तो फिर इसके पास यहाँ से और भी तरीके नजर आएंगे, इन मतलब नहीं है, फिलहाल में इतना ही समझो, जहाँ हो सकेगा एक्स्ट्रा आएगा वहाँ पे एक्स्ट्रा समझते जाओ। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखोगे तो क्या है, लिखा है कि यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो कह रहा है चेक करना है, क्या करना है, चेक, क्या चेक करना है भाई, कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है ना, इक्वल आर नॉट, कि ये जो बात लिखी गई है वो सही है कि नहीं, इसको देखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये हमको दिया है और इसकी मदद से हमसे कह रहा है कि ये चेक करके बताओ कि ये जो लिखा गया वो सही है कि नहीं है। तो हम इसकी सहायता से सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जितने लोग आए हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ला के रखेंगे, एक बार LHS में एक बार RHS में। अगर LHS में रखने पे वैल्यू बराबर हो जा रही है किसके, RHS के, किसके बराबर हो जा रही है, RHS। LHS को सॉल्व किया तो जो वैल्यू है, और फिर RHS को सॉल्व किया तो जो वैल्यू है, दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब इक्वेशन सही है, और अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है, सीधा सीधा बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, 3 cot A इज इक्वल टू क्या लिखा है 4, यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं, इसको सही करना पड़ेगा ना। cot A इज इक्वल टू क्या होगा, इस 3 को उधर भेज दो तो अब 4/3, अब कुछ सही हो गया कि नहीं हो गया, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिल्कुल। cot A किसका रिलेशन दिखाता है, किसका रेशियो होता है cot A, सर बेस और परपेंडिकुलर का, आधार और कर्ण का। तो इसका मतलब ये जो 4 दिख रहा है वो किसकी जगह पे है, बेस की जगह पे, और 3 जो दिख रहा है वो किसकी जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे, लंब की जगह पे है। तो P की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, और हाइपोटेनस हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। स्टार्ट किया जाए, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। ट्राइंगल बनाना चाहो तो ABC ट्राइंगल आप बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो। h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h ऐसे रहेगा, P की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, h का स्क्वायर 25, h की वैल्यू निकालूंगा कितना आ गया 5 आ गया, h की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब h की वैल्यू 5 आ गई तो बाकी सभी को आप निकाल लो, किसको किसको निकालना है, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक तो tan है, फिर cos है, फिर sin है, ठीक है। तो हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, tan की वैल्यू, ठीक है। tan की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, tan किसका रेशियो दिखा रहा होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3, और बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो बस 4, क्योंकि cot A का उल्टा कर दोगे tan मिल जाएगा। उसके बाद क्या है cos A, cos A की वैल्यू निकाल लो। cos A किसका रेशियो निकालता है सर, और बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 4, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। इसके अलावा किसकी और चाहिए हमको, साइन की, है ना। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है सर 3, और हाइपोटेनस क्या है 5, तो लिख दिया। क्लियर है, क्या क्या मिल गया, tan का मिल गया, cos का मिल गया, sin का मिल गया, यही तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पे। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, LHS को, किसको उठाएंगे LHS।
अब देखिएगा सबसे पहले लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन की वैल्यू हमको पता है, टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन की फिर से वैल्यू हमारी क्या है 3/4 तो फिर इसका स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन पूरे के नीचे 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन पूरे के नीचे 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 9 यानी 16 प्लस 9 बाई 16। देखिएगा ध्यान से, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्या बना हमारे पास 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। यानी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, क्या आ गया हमारे पास 7/25। अब हम किसको सॉल्व करेंगे RHS को, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है हमारे पास, और RHS हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा ध्यान देंगे और सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है 4/5, 4/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है, बेस बराबर है तो ऐसे ही लिख दूंगा मैं, डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर वाला केवल और केवल क्या करना है घटाना। तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7/25। क्या LHS और RHS की वैल्यू सेम आई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गिवन जो इक्वेशन है वो क्या है बराबर है यानी राइट है। लिख सकता हूं मैं गिवन इक्वेशन इज राइट। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। इसी हिसाब किताब से आपको आगे के इक्वेशंस को, आगे के एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आप आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करके आएंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।